सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आप सबके लिए एक और बेस्ट मूवी लेकर आया हूं जो कि 2011 में रिलीज हुई थी, जिसका नाम है ग्रीन गाइज। मूवी की स्टार्टिंग होती है और हमें सबसे पहले हमारे मेन लीडों से इंट्रोड्यूस कराया जाता है। पहले का नाम होता है ट्रेविस, दूसरे का नाम एंड्रयू, तीसरे का नाम बिली, चौथे का नाम लेवी। और हम इन सबको अलग अलग जगह पर अलग अलग लोगों के साथ में देख पाते हैं, जहाँ पर कि ये उनसे कुछ डिस्कस कर रहे होते हैं और कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे होते हैं। उसके बाद में हम इन सबको एक जगह पर गैदर हुआ देखते हैं और ये सब जो भी इन्होंने आज इन्फॉर्मेशन गैदर की थी उसके बारे में एक दूसरे को बता रहे होते हैं और एक मास्टर प्लान बनाते हैं। दरअसल दोस्तों, ये दूसरों के बारे में जानकारी निकाल कर जिसके पास जितना ज़्यादा ब्लैक मनी होता है वह उसी को पकड़ते हैं और उससे कहते हैं कि हम तुम्हारा पैसा व्हाइट मनी में कन्वर्ट कर देंगे और ज़्यादा देंगे तुम्हें। ऐसे करते हुए सबको अपने झांसे में फंसा लेते हैं और उनसे पैसा निकलवा कर वहाँ से रफू चक्कर हो जाते हैं। और अपनी इसी मास्टर प्लानिंग के चलते दोस्तों, उन्होंने ना जाने कितने लोगों को अब तक अपना शिकार बना चुके हैं। और वह अपनी सारी प्लानिंग बनाने के बाद अपने प्राइवेट जेट के पास जाते हैं और उसी में बैठ जाते हैं। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम मेक्सिको का सीन देखते हैं, जहाँ पर हम एक लड़के को और उसके साथ एक मिडिल एज आदमी को भी देखते हैं। ये दोनों कुछ डील के बारे में और अपने पैसों के बारे में बात कर रहे होते हैं। दरअसल दोस्तों, ये एक गैंग के मेंबर है जिसे कि हम मेक्सिको गैंग कहकर बुलाएंगे। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम उन चारों को एक घर के अंदर आता हुआ देखते हैं, जहाँ पर कि एक आदमी उनके सामने बैठा हुआ था और दोस्तों इसका नाम है मिडल मैन। दोस्तों इसका नाम मूवी के अंदर मेंशन नहीं किया गया है, इसलिए हम इस मिडल मैन कहकर बुलाएंगे, क्योंकि दोस्तों इस डील के अंदर ये एक मिडल मैन होने वाला है। दोस्तों ये भी मेक्सिको वाली गैंग का ही मेंबर है। मिडल मैन आदमी इनसे पूछता है कि आखिरकार तुम हो कौन और यहाँ पर किस लिए आए हो। तो उन्हें सारी जानकारी बताते हैं कि सर हम इन्वेस्टमेंट कंपनी से हैं और हम आपके साथ में बिजनेस करना चाहते हैं, या यूँ कहे तो हम आपके लिए एक डील लेकर आए हैं। उनसे पूछता है कि क्या, उसे बताते हैं कि इस डील के अंदर आपका भी फायदा है और हमारा भी फायदा है और हम आपके बोझ को हल्का करना चाहते हैं और साथ ही आपका फायदा भी कराना चाहते हैं। तो वह उन्हें उठाकर वहां से घर के एक कोने के अंदर ले जाता है और उन सब से कहता है कि साफ साफ कहो। वो कहते हैं कि हम जानते हैं कि आप गैंग के लिए काम करते हैं, तो हमारी आपसे बस यही डील होगी कि अगर आप जो भी ब्लैक मनी है हमें देंगे तो हम उस पैसे को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करेंगे, साथ ही जो भी उसके अंदर से मार्जिन आएगा हम उसे 50-50 बांट सकते हैं। वो मिडिल में ना आदमी उनसे पूछता है कि आखिरकार मैं तुम पर कैसे भरोसा कर सकता हूँ। तो दोस्तों वो बड़ी चालाकी के साथ में अपनी बात वो उसे बताने लगते हैं कि हमें सबके बारे में नॉलेज है, हमने ना जाने कितनों का पैसा ब्लैक से व्हाइट कर दिया है। और वो उन्हें उनके नाम भी बताने लगते हैं, साथ ही उनकी डिटेल भी, जिसे सुनकर उसे भी यकीन आने लगता है। उनसे वह डील करने के लिए मान जाते हैं और उनसे कहता है कि इसके अंदर खतरा बहुत ज्यादा होने वाला है, अगर तुमने कुछ भी चालाकी करने की कोशिश की तो तुम अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। यह सुनने के बाद में वो वहाँ से चले जाते हैं और प्लेन के अंदर आकर वह खुशी मनाने लगते हैं कि आखिरकार हमने ये डील अपने नाम कर ली। उसके बाद में हमें एंड्रयू को उसकी गर्लफ्रेंड के साथ में दिखाया जाता है और ऑफिस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर अपने ऑफिस वर्करों को मोटिवेट करने लगता है बिली। बाहर से तो दोस्तों ये एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है, पर अंदर से दोस्तों ये बहुत ज्यादा फ्रॉड करते हैं। उसके बाद में हमें बार के अंदर लेवी को देखते हैं। तभी उसके पास एक लड़का चलकर आता है जो कि वही मेक्सिको वाला लड़का होता है। वो अपने पास से एक फेक बेच निकालकर उसके सामने पटक देता है और कहता है कि मैं SBI की तरफ से हूँ। इसे देखकर लेवी थोड़ी देर के लिए घबरा जाता है और जैसे तैसे खुद को काम करता है। फिर वो उससे पूछने लगता है कि हेलो दोस्त, वैसे तुम्हारा नाम क्या है। तो वो उसे उसका नाम बताता है और बाकी थोड़ी देर के लिए वो उससे कैजुअल बात करता है और लेवी उससे पूछता है कि सर आपको मुझसे कुछ काम था। तभी मेक्सिको वाला लड़का कहता है कि हाँ, कुछ खास नहीं। क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम क्या काम करते हो? मैंने सुना है कि तुम्हारी एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है। लेवी कहता है कि हाँ सर, हम वही काम करते हैं। फिर वो उनको उस कंपनी के सारे डिटेल्स बताने लगता है। फिर मेक्सिको वाला उससे कहता है कि वो तो मुझे पता ही है कि तुम पब्लिक के लिए सारा काम करते हो, हमें सारी जानकारी तुम्हारी है कि तुम क्या, कैसे, कब करते हो, कि हमारे पास तुम्हारे खिलाफ कोई सबूत नहीं है। इसलिए मैं तुमसे यहाँ पर मिलने आया हूँ और तुम्हें एक ऑफर देना चाहता हूँ कि अगर तुम हमारा साथ दो और हमें उनकी सारी डिटेल्स और उसके बारे में
हमें बता दो तो हम तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं करेंगे और ना ही तुम्हें सजा होगी। ये कहकर वह उसे अपना नंबर देता है, कहता है कि जब भी तुम्हारा मन बदल जाए तुम इस नंबर पर कॉल कर सकते हो। ये कहकर वह वहाँ से चला जाता है। उसके बाद में लीवी भागता हुआ अपने ऑफिस में जाता है जहाँ पर एंड्रयू बैठा हुआ था। तो उससे जाकर अभी जो भी कुछ हुआ था ये उसे बताता है। ये सब बातें सुनकर एंड्रयू पैनिक करने लगता है और उससे कहता है कि आखिरकार उन्हें पता कैसे चला, हो सकता है तुम में से किसी ने बताया। ये सब सुनकर लीवी को गुस्सा आ जाता है और वह भी उससे झगड़ा करने लगता है। तभी वहाँ पर ट्रेविस आ जाता है और उन दोनों को शांत करने लगता है और उनसे कहता है कि हमें इसका सोल्यूशन साथ में ढूंढना होगा। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम एक मोटे आदमी को देखते हैं और उनके सामने वही मेक्सिको वाला लड़का खड़ा हुआ था। और दोस्तों ये भी उसी गैंग का मेंबर है और उसे धमकी देने लगते हैं और कहते हैं कि हमें पता है तुमने हमारा पैसा कहाँ पर लगाया हुआ है, हमें पता है कि तुमने हमारा पैसा कहाँ पर लगाया हुआ है। अगर हमें हमारा पैसा वापस नहीं मिला या फिर डूब गया तुम्हारी खैर नहीं। ये कहकर वह वहाँ से चले जाते हैं। तभी हमें उन तीनों को दिखाया जाता है, वह भी लिफ्ट में चढ़कर इसी के पास आते हैं और इससे आज हुई सारी बातों को बताते हैं। ये समझ जाता है कि ये कोई SBI नहीं बल्कि वही लड़का है। ये बात उन्हें बताता नहीं है और उनसे कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं इस सारी सिचुएशन को हैंडल कर लूंगा। दोस्तों इसी ने इनको वह पैसा दिया था। ये बंदा उनसे ये भी कहता है कि तुम्हें जल्द से जल्द अपना काम पूरा करके उन पैसों को रिटर्न करना होगा, वरना कहीं उनको पता चल गया तो वह हमारा बैंड बजा देगा। उसके बाद में हमें सीधा 6 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि ये सब साथ मिलकर पार्टी कर रहे होते हैं और हंसी मजाक कर रहे होते हैं और आपस में कहते हैं कि आखिरकार हमने पैसे को इन्वेस्ट कर ही दिया, बस उसका रिटर्न आने की देर है। फिर उसके थोड़े दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि ये एक होटल में बैठे हुए थे और आपस में बात कर रहे होते हैं, आखिरकार पैसा आ क्यों नहीं रहा, गलती हुई तो हुई कैसे। दोस्तों इन्होंने जो पैसा गैंग से लिया था उन्हें अलग अलग जगह पर डिस्ट्रीब्यूट किया था और ये उनके रिटर्न आने के इंतजार में थे। अब इन्हें थोड़ा डर लगने लगता है कि आखिरकार पैसा टाइम पर क्यों नहीं आ रहा, कि किसी ने इसके अंदर गलती की है। तो इन्हें थोड़ा थोड़ा अपने एक दूसरे के ऊपर डाउट होने लगता है और ये सब आपस में चर्चा करते हैं कि अब तक तो ये सारा पैसा आ जाना चाहिए था, अगर हमें समय पर पैसा नहीं दिया तो हम सब खतरे में पड़ जाएंगे। जस्ट बाद में हमें वही मेक्सिको वाली पूरी गैंग दिखाई जाती है जहाँ पर वे सब बैठकर इसी बात पर डिस्कस कर रहे होते हैं, आखिरकार पैसा क्यों नहीं रहा, और वह इस सोर्स का पता लगा रहे होते हैं। दोस्तों इन्हें अभी तक कंफर्म नहीं है कि आखिरकार पैसा हमारा कहाँ पर गया है, पर पैसा अटक जाने के कारण ये सारे मीटिंग कर रहे होते। उसके बाद में बिली के पास में वही मिडल मैन कॉल करता है और उनसे मिलने आने के लिए कहता है। ये सुनकर वह चारों जेट के अंदर बैठकर उससे मिलने के लिए चले जाते हैं। जैसे वे वहाँ पर जाते हैं तो वह उनसे पूछने लगता है कि आखिरकार पैसा कहाँ पर है। मुझसे मेरी गैंग वाले पूछ रहे हैं कि आखिरकार पैसा कहाँ है, मेरे ऊपर से प्रेशर है। वह अपनी गन को बिली के कनपट्टी के ऊपर रखकर उनसे कहता है कि अगर तुमने जल्द से जल्द पैसे का इंतजाम नहीं किया तो तुम्हारे साथ इतना बुरा करूंगा कि तुमने कभी अपनी जिंदगी के अंदर सोचा नहीं होगा। उसे जैसे तैसे समझाकर वह अपने घर पर फिर से लौट आते हैं। तभी वो आपस में डिस्कस करने लगते हैं कि आखिरकार पैसा अटका कैसे। ऐसा तो अभी तक कभी भी नहीं हुआ है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारे बीच में ही कोई चोर छिपकर बैठा हुआ है। और दोस्तों ये सब सोचकर उनका एक दूसरे पर ट्रस्ट कम होने लगता है और वह एक दूसरे पर शक करने लगते हैं। तभी उनके बीच में थोड़ी बहुत देर तक बहसबाजी चलती है। उसके बाद में एंड्रयू अपनी गर्लफ्रेंड के पास में आ जाता है तो उसकी गर्लफ्रेंड उससे पूछती है कि आखिरकार तुम आज कहाँ गए थे, आज तुम बड़े चिंता में लग रहे हो। कहता है कि नहीं, कुछ काम के सिलसिले में बाहर गया और उसी से थोड़ी टेंशन है। वो उसे काम करते हुए कहती है कि नहीं, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, चिंता मत करो, जो भी होगा सब अच्छा होगा। उसके बाद में जैसे सुबह उठ तैयार होकर कपड़े वपड़े पहन कर वह ऑफिस की तरफ निकल जाता है। जैसे वह ऑफिस में जाकर लिफ्ट के अंदर चढ़कर ऊपर जाता है, अभी जैसे लिफ्ट खुलती है तो उसके सामने उसके तीनों साथी खड़े हुए होते हैं और बिली उस पर गन तान देता है और उसके मुंह पर टेप चिपका देता है। बिली उससे कहता है कि एंड्रयू बता दे पैसा कहाँ पर है। दोस्तों इन सब का शक एंड्रयू पे इसलिए जा रहा होता है क्योंकि एंड्रयू इनके सारे पैसों को और उनकी इन्वेस्टमेंट को संभालता था, इसलिए इनका सीधा सीधा शक इस पे जा रहा होता है और वो उससे कहते हैं कि
अगर पैसा तुम्हारे पास नहीं है तो आखिरकार पैसा गया तो गया कहाँ, हमें जवाब दो। वह उसे ले जाकर छत पर पटक देते हैं और फिर वही सवाल करने लगते हैं। एंड्रयू उनसे कहता है कि नहीं दोस्त, मेरी बात का यकीन करो, मैं तुमसे आखिरकार बेईमानी क्यों करूंगा। हमने साथ में इस चीज को चालू किया था और साथ में ही इस चीज को अंजाम भी देंगे। पर बिल्ली के सर के ऊपर भूत सवार था दोस्तों, वो उसकी बात बिल्कुल नहीं सुनता और फिर उसे धमकाने लगता है कि आखिरकार अगर तुमने सच्चाई नहीं बताया और हमें पैसा कहाँ है वह नहीं बताया तो मैं तुम्हें यहाँ पर मार डालूंगा। सिचुएशन बहुत ज्यादा इंटेंस हो जाती है दोस्तों। बिल्ली के सर पर गुस्सा बढ़ता ही जाता है और एंड्रयू उससे समझाने की कोशिश करता है, पर बिल्ली उसकी एक नहीं सुनता और उस पर गोली चलाने के लिए बस तैयार हो ही जाता है। बस उस पर गोली चलाने ही वाला होता है। तभी उसकी टीम का एक मेंबर ट्रेविस उसे रोककर कहता है कि आखिरकार तुम ये करने क्या जा रहे हो? क्या तुम्हें पक्का पता है कि इसी ने ही हमसे बेईमानी की है? आखिरकार तुम अपने साथी को ही कैसे मार सकते हो? बिल्ली उसे कहता है कि नहीं, तुम दूर हट जाओ वरना मैं तुम्हें ना मार दूं इसकी जगह पर। ट्रेविस उसे बार बार कहता है कि नहीं दोस्त, ऐसा मत करो, हम सब इस चीज का सोल्यूशन जरूर निकाल लेंगे। ऐसा झगड़ा करने से और किसी पर एक दूसरे पर इल्जाम लगाने से कुछ भी नहीं होने वाला है। पर बिली उसकी बातें सुनकर फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है और ट्रेविस पर गोली चला देता है। ये देखकर ट्रेविस के पास जाकर बैठ जाता है। ट्रेविस उससे कहता है कि दोस्त, तुमने ये अच्छा नहीं किया, इसका अंजाम बहुत बुरा होने वाला। और इतने में ही ट्रेविस की वहीं पर जान चली जाती है दोस्तों। बुराई का अंजाम बुरा ही होता है। उसके बाद में हमें एंड्रयू उसकी गर्लफ्रेंड को दिखाया जाता है जो कि एक कार के अंदर बैठे हुए होते हैं और वह सारी सिचुएशन उसकी गर्लफ्रेंड को समझा देता है, जिस चीज को सुनकर उसकी गर्लफ्रेंड बहुत ज्यादा टेंशन करने लगती है और चिंता कर रही होती है। एंड्रयू उसे समझाता है कि चिंता करने की कोई बात नहीं है और आज से मैं इस काम को छोड़ रहा हूँ। फिर उसके बाद में सीन शिफ्ट होता है और हम मेक्सिको वाले लड़के को किसी से कुछ सवाल पूछता हुआ पाते हैं और वह किसी और से नहीं बल्कि एंड्रयू ही पूछ रहा होता है। एंड्रयू अपने आप को इसे सरेंडर कर चुका होता है और इसी सस्पेंस के साथ हमारी ये वाली मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये वाली मूवी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना और अगली वाली मूवी के लिए लाइक सब्सक्राइब जरूर करके जाना। चलिए मिलते हैं अगली मूवी में।